अब नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर, आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग को लेकर ट्रंप ने भारत पर क्या बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। He wants to show that victory. Yeah, I figured this victory out. See, I told India to stop and Putin came to meet me and then we had this talk and then this happened and that. मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% उसने एक्स्ट्रा किया है इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और एक्चुअली दिस इज गेम प्लेइंग। लेकिन सबसे बड़ा जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है ज़ेलेंस्की। ये वाली मीटिंग किस कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित रही? पुतिन से मुलाकात के बाद बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के सुर। यहाँ पर ट्रंप से पूछा गया कि साहब आप अभी सेकेंडरी सैंक्शंस क्या करोगे, तो कहता है जी सेकेंडरी सैंक्शंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है। ये सोच के देखिए कि हम झुके नहीं प्रेशर के ऊपर। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मैं टैरिफ्स को रिकंसिडर करूंगा। और इंडिया अब ये सोचता है रशिया की तरह कि भाई कर लो जो कुछ करना है, हम अब तुम्हारी धमकियों पे तो रहने से रहे, हमें अपना काम करना है। तो रशिया भी अपना काम कर रहा है, इंडिया भी अपना काम कर रहा है और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही। इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मरबूत हैं। देखते हैं कि अगले 8-10 घंटों में क्या चीज़ हमारे सामने आती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी एक ही न्यूज़ छाई हुई है और वह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद जो न्यूज़ में खबर में बात की जा रही है कि ट्रंप जो कह रहे हैं या बोस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप ने भारत के ऊपर जो रूसी तेल लेने का जो टैरिफ लगाया उसके दबाव में यह भारत को फिर टैरिफ से बचाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए और रूस यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर डील करने के लिए अलास्का में मीटिंग करने के लिए तैयार हुए। यानी अगर ट्रंप की बातों को माने तो अगर भारत के ऊपर ट्रंप टैरिफ नहीं लगाता तो पुतिन हरगिज यूक्रेन के ऊपर डील करने के लिए ट्रंप से मिलने अलास्का नहीं जाते। जो कि बात अब यह नज़र भी आ रही है अगर तार्किक ढंग से देखें तो, क्योंकि इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा था उस यूक्रेन के बीच जो डील था वह तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो खबर आ रही है कि अब भारत के ऊपर जो ट्रंप की तरफ से रूस के ऊपर तेल लेने का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था शायद वह हट सकता है, जिससे कह सकते हैं कि रूस ने यानी पुतिन ने जो ऐतिहासिक फैसला किया, अभूतपूर्व फैसला किया ट्रंप से मिलने का अलास्का में जाकर के, वह दोस्त भारत को बचाने के लिए था। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला? ये वाली मीटिंग किस कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित रही और किस कंट्री के लिए अच्छी नहीं रहेगी, और अमेरिका और रशिया के लिए ये कैसी रहेगी? प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस मीटिंग के बीच सिर्फ जो बातें हुई वही नहीं, बल्कि कुछ ऑप्टिक्स और कुछ डायनामिक्स ऐसी हैं जो सिर्फ आप तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ है। अलास्का प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर पहुंचे और वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच ये वाली एक मीटिंग हुई। नो सीज फायर, नो डील अंटिल डील कहा जा रहा है। अमेरिकन मीडिया, मैक्सिमम अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन जीत गए हैं। ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की जीत कही जा रही है वो किस वजह से है? क्या जो ऑप्टिक्स नजर आए उस वजह से या जो बातचीत हुई उस वजह से? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई सीज फायर नहीं हो सका इसके अंदर। सबसे बड़ा एजेंडा, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो सके, वैसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन की जो जीत कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि उन्होंने तो सीज फायर अनाउंस करना था, उन्होंने तो ये कहना था कि जंग बंद हो गई, लेकिन इसके अंदर जो है वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जो ट्रंप है वो जंग तो बंद नहीं करवा सके। अच्छा, ये वाली जो ये डील नहीं बल्कि ये वाली जो मीटिंग है ये इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके सामने ये भी रखेंगे। तो अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि क्या हुआ। देखिए, हुआ ये कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने इस मीटिंग को कहा प्रोडक्टिव और पुतिन ने इसको कहा कंस्ट्रक्टिव। अब ये दो अलग वर्ड्स हैं, तो जो हमारे सामने खुलकर आया कि क्या हुआ, उससे ही पता चलता है कि ये मीटिंग कंस्ट्रक्टिव तो थी लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थी वैसी जैसी कि होनी चाहिए। कोई सीज फायर नहीं हुआ, पुतिन ने बात ही नहीं मानी कि वो सीज फायर करें। ट्रंप ने उनको बुलाया ही इसलिए था कि भाई जंग बंद करें,
उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अब देखिए इसके अंदर ये हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। आपको पता है कि जो स्कॉट बेसिंग थे उन्होंने ये कहा था कि अगर ये वाली मीटिंग नाकाम हो गई तो फिर इंडिया के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा, क्योंकि फिर गुस्सा आएगा कि हमने पुतिन को ये बात की और उन्होंने नहीं मानी। इस समिट से पहले इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं, टैरिफ लगे हैं अमेरिका की तरफ से, उसके अंदर भी कहा जाता है कि रशिया के लिए भी एक ललकार थी अमेरिका की तरफ से, लो जी हम जो है फिर तुम्हारा जो बहुत बड़ा इत्तेहादी है, ये तुम्हारा इतना पार्टनर, तुम्हारा इतना सगा भाई जो है इंडिया भारत, उसके साथ हम ये करेंगे कि हम उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इस किस्म की मीटिंग से पहले बहुत सी चीजें तय हो जाती हैं, ये लगता है कि रूस के पुतिन ने मैंने पहले भी कहा था कि भारत को बचाने के लिए और एक्स्ट्रा किया भारत इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे और एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। दिस इज हिज अप्रोच, इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया। उसका जो ये मेन ट्रम्प मुद्दा का एक मेंटालिटी सिर्फ और है, he सिर्फ wants रूस day और to day यूक्रेन के victory। बीच में डील यानी कहीं सीज़फायर था, और ठीक एक दिन उसके हिसाब से अगर आप देखें, सी आई टोल्ड इंडिया टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम की बात रशिया। ना मानी यानी अच्छा डील यू नहीं टोल्ड हुई, इंडिया टू स्टॉप तो बाइंग ऑयल अमेरिका फ्रॉम रशिया, भारत के बट वो तो ऊपर हुआ नहीं और है। भी इंडिया इज टैरिफ बाइंग लगा मोर ऑयल सकता फ्रॉम है। रशिया टुडे, लेकिन बट यू नो मीटिंग के बाद he आप wants to देखते show हैं that कि victory ऐसी कि कोई yeah डील you तो know होती I नहीं है, figured this और उसके victory बाद out, you know ट्रम्प see I भारत told के India ऊपर to stop कोई and और Putin came एक्स्ट्रा to meet टैरिफ me नहीं and then we लगाते had this और talk उल्टा and बल्कि then एक this खबर happened आता है and कि भारत के उसका ऊपर जो अभी एक दूसरे तेल प्रोजेक्शन है खरीदने जो के उसको करनी है। ऊपर जो इसमें भारत के ऊपर पुतिन ने टैरिफ थोड़ा लगा सा उसको वो एक हल्की टैरिफ बॉल भी दी कर है। सकता है। पुतिन ने तो एक बड़ी एक तरीके इंटरेस्टिंग से सी कह गोली सकते फेंकी हैं है कि ट्रम्प के पुतिन ऊपर ने कि भाई ये ले ट्रम्प से मिलने का एक निवाला मैं एक मैं भी ऐतिहासिक तेरे को फैसला फेंक किया देता हूँ, अलास्का कोई में, बात नहीं वो तू भी भारत खुश हो को जा। टैरिफ तो से अभी बचाने ट्रम्प के लिए उसको था। पिछले अगले 10 दिन तक उसको बोलता रहेगा, सी इवन पुतिन अग्रीड इफ आई वाज अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर कभी नहीं होती। तो उसने एक टॉकिंग पॉइंट, एक विक्ट्री उसको वहां पर दे दी है। Having said that, पुतिन ने ये चीज करी एंड ही बेसिकली created this environment जहां पर ट्रम्प अपने आप को पीठ पे थपथपा सकता है और ये चीज वो बोल सकता है। नाउ देखिए बेसिकली निकला कुछ नहीं, ठीक है। इफ यू लुक एट द एंटायर थिंग, नथिंग एक्चुअली केम आउट ऑफ द मीटिंग, बट इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। नाउ यहां पर ट्रम्प से पूछा गया कि साहब आप अभी सेकेंडरी सैंक्शंस क्या करोगे, तो कहता है जी सेकेंडरी सैंक्शंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है, अभी देखो मैं आई विल टॉक टू देम एंड वील सी एंड दिस एंड दैट। देखिए ये भी अगेंस्ट वो है, ये भी अगेंस्ट उसका गेम है। उसने एक गेम खेलने की कोशिश करी, ये देखो जी मैंने पुतिन पे प्रेशर डाला, पुतिन मुझसे मिलने आया, अब मैं इंडिया का क्या रोल है उसके अंदर, देखो मैंने इंडिया पे प्रेशर डाला हुआ है एंड पाकिस्तान से मैं ये बात कर रहा हूं, इंडिया मेरे पास आएगा, कुछ मानेगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान को छोड़ दूंगा। He wants to create strategic pressure on other countries with something and then negotiate with them, ठीक है, and then sit and talk to them and throw the other guy out. ये इसका एक टैक्टिक है। सो पाकिस्तान अभी बड़ा खुश है, ट्रस्ट यू मी ही शुड नॉट बी दैट हैप्पी, बिकॉज एक तो अमेरिका उसको लूट लाट के बराबर कर देगा और पाकिस्तान इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट इंडिया। तो या ही कैन यूज दैट इन द लॉन्ग टर्म और जस्ट डंप इट।